संतान को जन्म दूंगी, कुछ नहीं पता चलता। वहां ईश्वर काम करता है, वहां ईश्वर काम करता है। ये ईश्वर का काम है कि आप ईश्वर के सहभागी बनते हैं, आप ईश्वर के सहभागी बनते हैं, ईश्वर के उस सृष्टि के सहभागी बनते हैं। और आप बिना पवित्र हुए ईश्वर के सृष्टि के सहभागी बनेंगे तो आपकी संतान पवित्र होगी या अपवित्र होगी। ईश्वर आपको सहभागी बनाता है, ईश्वर आपको सहभागी बनाता है। आपको पत्नी दिया, आपको बच्चे दिए, सहभागी बनाया। आप जीवन नहीं दे सकते, हम सिर्फ जन्म देने वाले माता पिता बन सकते हैं, सिर्फ जन्म देने वाले माता पिता बन सकते हैं। लेकिन वो पिता ईश्वर जीवन देने वाला पिता है, आप नहीं हैं। आप सिर्फ शरीर को जन्म देते हैं, जीवन को जन्म नहीं दे सकते। ये ईश्वर जन्म देता है, इसीलिए वो हमारा जीवन दाता पिता है। हम लोग माता पिता हैं, सिर्फ जन्म देने वाले। ये ईश्वर नहीं चाहेगा तो होगा, आप कर पाएंगे? कोई माता पिता नहीं दावा कर सकता है कि मैंने जीवन दिया है इसको, कोई नहीं कर सकता। जीवन देने वाला वो पिता है, इसीलिए वो पिता है। इसीलिए हम अब्बा फादर, अब्बा पिता बोलते हैं, हे पिता हमारे बोलते हैं। इसीलिए सबसे पहले क्योंकि वो अपनी योजना में, अपने प्रेम में, अपनी सृष्टि में हमें अपना सहभागी बनाता है। और हम अपने परिवार में अपने विवाह को पवित्र नहीं रखते। पवित्रता के बिना ईश्वर अपनी सहभागिता प्रकट नहीं करता। आपको संतान होगी, हर मनुष्य को संतान होगा, लेकिन क्या वो पवित्रता में होगी? क्या वो ईश्वर की उपस्थिति में होगा? क्या उस पर ईश्वर की आशीष रहेगी? यदि माता पिता धर्मी हैं, निश्चित तौर पर उससे जन्म लेने वाला बच्चा भी धर्मी कहलाएगा। अगर माता पिता भटके हुए हैं तो निश्चित तौर पर उसका बच्चा भी भटका हुआ जन्म चलेगा। यह है विवाह की पवित्रता का असर, यह है विवाह का पवित्रता का परिणाम। आप विवाह के द्वारा जानिए कि ईश्वर है, आप विवाह के द्वारा जानिए कि मुझे ईश्वर ने पति बनाया है। जिस तरह से यीशु कलीसिया का पति है, मुझे अपनी पत्नी को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिस तरह से यीशु कलीसिया के साथ व्यवहार करता है। यही हमारा असली पवित्रता का चिन्ह है, हमारे विवाह का, हमारे क्रिस्तीय विवाह का। यीशु जिस तरह से कलीसिया को बेदाग, निष्कलंक, झुर्री रहित बनाता है, अपने क्रूस के बलिदान से, अपने लहू से, अपने पवित्र जल से उसे पवित्र करता है। यीशु अपने को अर्पित करता है अपनी पत्नी के लिए। उसी तरह आपको भी अपनी पत्नी के लिए अर्पित करना चाहिए, उसे अपने लिए एक अच्छा पति, गॉडली हस्बैंड, ईश्वरीय पति बनकर, और पत्नी को भी अपना सब कुछ अपने पति पर समर्पित करना चाहिए। सबमिट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सबमिट करना चाहिए, अपने को दे देना चाहिए पूरी तरह, संपूर्ण रूप से, आधा अधूरा नहीं। यही ईश्वर का रिश्ता है, यही ईश्वर का रिश्ता। यीशु हमारे पति है, पूरी कलीसिया से। कई लोग आते हैं मेरे पास, रिट्रीट देने के लिए जाता हूं। प्रभु ने मुझे इतना आशीष और वरदान से भरा है कि मैं कई जगह रिट्रीट देने जाता हूं, और वहां पर कई बार पति पत्नी के बीच की काउंसलिंग भी करता हूं। तो मैं एक जगह गया था, तो एक फादर ने कई लोगों को बुला के रखा था। तो वैसे कहेंगे ब्रदर कुछ लोग शादीशुदा हैं, कुछ समस्याएं हैं, उन पर बातचीत करें। अक्सर मैं पहला सवाल पूछता हूं उनसे, आप लोग की शादी कब हुई? आप लोगों की शादी कैसे हुई? कैसे हुई? ज्यादातर लोग कहते हैं कि ब्रदर हम लोग ना भाग के शादी किए थे। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग माता पिता के खिलाफ जाकर शादी किए थे। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोगों ने बहुत वैमनस्य और दुश्मनी के साथ में हम लोग शादी किए थे, बिना तैयारी के शादी किए थे। कुछ लोग कहते हैं ढुक्कू शादी। ढुक्कू शादी जानी जाना
आजकल तो ख्रिस्तीय लोग इतना है कि हम लोग देख के शर्मिंदा हो या क्या करें हमको नहीं समझ में आता। आजकल मरम्मती शादी इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि हम लोग ने पवित्रता को खो ही दिया। जो आप पवित्र बिना संस्कार लिए शादी कर रहे हैं, संतान उत्पन्न कर रहे हैं और उम्मीद करेंगे हम लोग कि हमारे पवित्र नहीं। बच्चा माँ की नहीं सुनता है, माँ पति की नहीं सुनती है, पति ईश्वर का नहीं सुनता, कोई किसी का नहीं सुनता, क्योंकि विवाह पवित्र नहीं है और इसीलिए परिवार भी पवित्र नहीं है और इसलिए पूरा परिवार ईश्वर से दूर है। आप भले गिरजा जाते रहे, भले रिवाज निभाते रहे, लेकिन आपका रिश्ता ईश्वर के साथ नहीं है। पति अगर पति की परमेश्वर के अधीन रहेगा तो पत्नी भी आपके अधीन रहेगी और बच्चे भी माँ के अधीन रहेंगे, क्योंकि शुरुआत ही गड़बड़ है, क्योंकि सिर ही गड़बड़ है, पति ही गड़बड़ है तो पत्नी गड़बड़ होगी, बच्चा भी गड़बड़ होगा। परमेश्वर की यही व्यवस्था है, सबसे ऊपर परमेश्वर, उसके बाद पति, उसके बाद पत्नी, उसके बाद उसके नीचे बच्चे, उसके नीचे नौकर, उसके नीचे जानवर। ये सब लोग आशीषित होते हैं, सब लोग आशीषित। ये अगर पति हट गया वहां से, पिता हट गया तो नीचे सब खाली हो गया, पाइपलाइन ही टूट गई, खत्म हो गया। जो स्रोत था पिता, सब चीज ईश्वर पति से देता है, परिवार पिता से देता है। पिता पति गायब। मैं एक जगह बिंदी उपवास करने देने गया था, बहुत पहले की बात है, 7 साल पहले की बात है। अंतिम प्रवचन था, मुझे फादर ने कहा कि आप परिवार के बारे में कुछ बताइए, तो मैं परिवार के बारे में बताने लगा। अंत में मैंने एक आदमी को गौर किया, वो आदमी खूब हालेलुया हालेलुया बोल रहा था, थोड़ा ज्यादा बोल रहा था। तो मैं सोचा कोई बात बोल सकते हैं, अच्छी बात है। जब अंत में हम लोग सब कुछ जाने लगे तो फादर ने मुझे बुलाकर कहा, ब्रदर ऐसा है, एक पति पत्नी है, उसको आप उधर रांची की तरफ जा रहे हैं तो उनका रास्ता में पड़ता है कुछ में, आप इनको लेते जाइए, ये लोग बोले बहुत दूर हो जाएगा, चल। मैंने कहा ठीक है फादर, मैं ले लूंगा, तो आप उनको मेरे पास भेज दें, मैं उनको अपनी गाड़ी में बैठा के ले चले। वो दोनों आए, स्त्री एकदम ऐसे है जैसे कोई भी पीने वाली औरत है, इतना गंदा सा कपड़ा पहन के। मैं तो उसको अपनी गाड़ी में शायद नहीं बैठा, लेकिन फादर बोल दिए थे और मैं हाँ बोला था, इसलिए उसको बैठा दिया था। ना बाल का ठिकाना, ना कपड़ा का किसी तरह से लपेट के आई है, ना चेहरा का ठिकाना। उसका पति तो ऐसा था कि आधा सुधा लुंगी पहना था, ठीक से भी नहीं पहना था, और ऐसा लगता था देखने में कि पता नहीं कितना दिन से नहीं रहा है। उसका बाल सब फूल सिप वही आदमी था जो हालेलुया हालेलुया बोल रहा था। कपड़ा ऐसा लगता है कि कितने महीनों से पता नहीं साफ हो सकता है, बदला नहीं था। मैंने कहा ठीक है आओ बैठो। मैं और मेरी पत्नी आगे बैठे, मैं ड्राइव कर रहा था और वो दोनों पीछे। मैं सोचा कि कुछ बात करूं। मैंने उसकी पत्नी से, उसका मुंह बंद था, पति का मुंह बंद था, उसके बाद बंद हो गया, कुछ बोल नहीं रहा था। पत्नी बोली कि अभी ये बात नहीं करेगा, इसका मुंह बंद हो गया। मैं बोला कि अभी तो हालेलुया बोल रहा था। बोला कि हम लोग कभी-कभी ये जब गिरजा जाता है, भित्ति उपवास में जाता है, तो उस दौरान ये कुछ बोलता है, लेकिन जब घर चला आता है तो फिर से वो मुंह बंद कर देता है और उसका मुंह बंद हो जाता है, पागल की तरह।
इधर उधर फिरता, पागल। उसका पति समझिए कि पागल था। उसने बताया उस स्त्री ने कि मेरे 3 जवान बेटे थे जो एक के बाद मर गए। तीनों बेटा उसका मर गया। अब उसका सिर्फ पति ही बचा हुआ था जो पागल था। एक प्रकार से उसका पति घर नहीं लौटता था, जहां जाता था वो उधर ही रह जाता था। किसी पेड़ के नीचे सो गया, कहीं और सो गया, किसी के घर के किनारे सो गया, कहीं पर सो गया। ये खाना लेकर के, प्लेट में खाना लेके अपने पति को खोजने जाती थी कि कहां पर है, और लोगों से पूछते जाती थी मेरे पति को देखे हैं क्या, कोई देखा बता, हाँ उधर जाते हुए देखे, उधर जाते हुए देखे, हाँ वहां पर है। वो जाती थी और उसको खाना खिलाती थी, अपने पति को खाना खिलाती थी। वो 3 टाइम घूमती थी अपने पति के लिए, नाश्ता लेके सुबह में, फिर दोपहर का खाना, फिर शाम का खाना, फिर उसको तो आता नहीं था, जबरदस्ती नहीं कर सकती थी, तो कपड़ा लेके जाती थी जाड़ा के दिन में, और उसको वहीं पर सुला करके कपड़ा ढक के चली आती थी, फिर कपड़ा लाने के लिए जाती थी। यही उसका जीवन बन गया था। हम लोगों ने पूछे क्या इससे तंग नहीं आ गई? क्या तुम्हें नहीं लगता कि आपका जीवन बर्बाद हो गया? आपको नहीं लगता कि ऐसे पति को छोड़ करके और चले जाएं, कुछ करें? आपको ऐसे करने की हिम्मत कहां से मिलती है? उस स्त्री ने कहा ये मेरा पति है, ये मेरा पति है। मैंने बेटी के सामने करार किया कि ये जिंदगी भर मेरा पति रहेगा और मैं जिंदगी भर इसकी पत्नी रहूंगी। मैं कैसे छोड़ सकती हूँ अपने पति को? जैसा भी होगा, जब जिंदा रहूंगी मैं अपनी पति की सेवा करूंगी, मर जाने तक मैं इसकी सेवा करूंगी, क्योंकि मैंने बेटी में करार किया है, परमेश्वर की उपस्थिति में करार किया है, मैं इस करार को नहीं तोड़ सकती। ये होता है पवित्र विवाह, इसे कहते हैं कवनेंट। ये है विधान, परमेश्वर के विधान में जीना, इसे कहते हैं। वो स्त्री में इतना फेथ था, इतना गहरा फेथ। मैं उसके सामने में बहुत छोटा था, मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। इस स्त्री का इतना फेथ मुझ में भी नहीं, पता नहीं मैं क्या करता नहीं करता, लेकिन ये स्त्री इतना ज्यादा विधान में है, इतना ज्यादा कवनेंट में है, इतने ज्यादा पवित्रता में इस अपने विवाह को चला रही है। दुख तकलीफ अलग बात है, कमी बेसी अलग बात है। धनी और गरीब का मायने नहीं रखता, ये मायने रखता है कि आप अपने विवाह को कितना पवित्र करते हैं। इसी पर परमेश्वर का निवास है। वो स्त्री उद्धार पाएगी अपने विवाह के द्वारा, अपने उस विवाह की पवित्रता के द्वारा परमेश्वर इसको अपने पास रखेगा। ये होता है पवित्रता, ये होता है विवाह का करार, ये होता है कवनेंट। यही रिश्ता ईश्वर हमसे चाहते हैं, यही रिश्ता कि तुम में कितनी विपत्ति आ जाए, तुम में कितनी कठिनाई आ जाए, तुम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना रहो, मुझे मत छोड़ो। मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा मुक्तिदाता हूँ, मुझे मत छोड़ना। जिस तरह से वो स्त्री अपने पति को अपने किसी भी हालत, लाचारी हालत में नहीं छोड़ी, यही रिश्ता ईश्वर से चाहता है, आपसे चाहता है। यही रिश्ता, यही है पवित्रता जिसमें ईश्वर निवास कर सके। पवित्रता के अलावा ईश्वर किसी भी निवास नहीं करता, सिर्फ पवित्रता में निवास करता है। यही रिश्ता